यहाँ देखिए बिंदु खत्ता रावत नगर में संजय नगर द्वितीय बिंदु खत्ता में खुशहाल राम जी के परिवार में पशु हानि की एक ज़बरदस्त घटना सामने आई है। देखिए किस तरह यहाँ दो भैंसें, एक गाय, एक बढ़िया बेमौत मारी गई हैं। किस तरह इनकी मौत हुई है यह अब यहाँ सोचने का विषय है। गरीब परिवार से देखिए बिंदु खत्ता संजय नगर में खुशहाल राम जी का परिवार यहाँ पशुपालन के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहा है और उनके घर में यह अचानक दो भैंस, एक गाय और एक पठिया की मृत्यु से गांव में पूरा कोहराम मच गया है पशुपालकों में। और पशुपालकों ने मांग की है कि इस घटना की जांच की जाए कि किस कारण इन पशुओं की मृत्यु हुई है। देखिए हिंदी साप्ताहिक दुर्गा मीना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पशुपालन कर रहे किसानों के सामने एक बड़ी ज़बरदस्त त्रासदी से कह सकते हैं। देखिए पूरे गौशाला में सभी जानवरों की मृत्यु हो गई। तो ये आपके जानवर हैं? हाँ। कि कैसे क्या हो गया ऐसा? क्या हुआ, जंगल थे ये तीन, ये गाय तो घर ही रहती थी। अच्छे काटे आए जंगल से, आए यहाँ पर जरा अब दीदी की प्रतिक्रिया ठहरी, घर आकर के घाट पात तो देने वाले ठहरे। ये कल भी दिया 8 बजे के बाद इनका लुढ़कना शुरू हो रात को कल रात। हाँ 1:30 बजे ये मरे गाय लास्ट में। इकट्ठे नहीं मरे, 8 बजे भैंस मरी, 9 बजे मरा, 9:30 बजे वो मरा, 1:30 बजे ये मरी। अब ऐसा हुआ, अब क्या कहा जाए, रात का मामला किसे का ये अनहोनी हो गई। मेरा तो गाय ने जो है दूध दिया, डेयरी को दूध दिया हमने, इसका दूध डेयरी जाता है। और ये दो ब्याने वाले हैं, ये छोटी पड़िया है खाली। अब मरता एक मरता, पॉइजन होता है एक को होता, सांप काटता तो एक को काटता, सभी कैसा हो गया। ये तो बड़ी विडम्बना हो गई सर, क्या कहे। अब जरा ये सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर आकर के इनका जरा क्या कारण हुआ, इनकी जांच पड़ताल हो तो अच्छे है। भविष्य में ऐसा किसी के लिए न हो। मैंने तो भुगता, अन्य लोगों के लिए, अन्य पशुपालकों के लिए ऐसा न हो। हम लोग गरीब है और भूमिहीन, अतिक्रमण करके तो हम लोग यहाँ पर बैठे। क्या है, 1-2 बीघा है हमारा। ये देखिए यहाँ रावत नगर नहीं संजय नगर नंबर 2 में यह पशुपालकों के लिए हृदय विदारक घटना, इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए पूरी गौशाला के चारों जानवर एक साथ मर गए, जिससे पूरे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है पशुपालकों में। तो इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कॉलोनी जी, जो यहाँ इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी लोग इन्हें मानते हैं, तो वो भी हम मौजूद हैं। हम प्रमोद कॉलोनी से बात करेंगे। क्या हो गया था मान्यवर, ऐसी घटना कैसे हो गई, कुछ जानकारी देंगे आप? आपके ग्रामीण क्षेत्र में ये हुआ है? जोशी जी हमारे एक उत्पादक हैं खुशहाल राम जी, बहुत पुराने उत्पादक हैं और उनकी आजीविका भी इन्हीं से चलती थी। इनके पास अभी मैंने जैसे इस घटनास्थल पर आया हूँ तो 2 भैंस हैं, एक बढ़िया, एक दुधारू गाय। अब इनका जो कहना है कि कल जानवर जो हमारे जंगल से चुगान करके आते थे घर पे, तो 1 घंटे बाद सभी लोगों ने झाग फेंकना और तड़पना शुरू कर दिया था और वो 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास तीनों जानवर ख़त्म हो गए थे। लेकिन रात में 1:30-2 बजे के आसपास जो इनके घर पर बधी हुई जो गाय थी, वो भी अचानक ही उसी कंडीशन में वहाँ पर दम तोड़ देती है। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा कि उसमें कोई
जहरीला पदार्थ खा करके उनका कुछ इस तरह से कोई घटना हुई है या अन्य कोई इसका कारण हो सकता है। इसके लिए हमने दुख संघ के डॉक्टर साहब को भी हमने फ़ोन किया है और साथ ही मैंने अभी लाल बहादुर दुख संघ के जो हमारे सम्मानित चेयरमैन हैं मुकेश बोरा जी, उनको भी मैंने दूरभाष पर यहाँ पर सूचना दी। हमारे डायरेक्टर हैं गोविंद मेहता जी, तो उनको भी मैंने सूचना दी है। तो दुख संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा जी का कहना है कि आपके ये बहुत पुराने दूध उत्पादक हैं और आप मुझे इसके बारे में पूरी कंप्लेंट दे दीजिएगा, रिपोर्ट समिति के माध्यम से दे दीजिएगा। जो भी मैं इस परिवार को भरसक प्रयास होगा, मैं आर्थिक सहायता उनको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी इसी संदर्भ में यहाँ पर सभी ग्रामीण हैं, बच्चों का रो के बुरा हाल है क्योंकि यह रोज़गार का अपना एक उनका साधन था। अभी इसमें यह समझ लीजिए कि पूरा उनका जो जानवरों का गोठ था वो पूरा खाली हो गया। ये खत्ता क्षेत्र के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं वो यहाँ भी पहुँचे नहीं? उनसे मेरी दूरभाष में बात हुई थी, वो अभी वर्तमान में अभी घर पर नहीं है, वो कहीं किसी काम से हल्द्वानी गए थे। वो कहते कि मैं भी आऊँगा एक हल्द्वानी से आने के बाद, तो भी मैं उसके बारे में अपनी ओर से जो भी सहायता होगी उसके लिए मैं दुख संघ के माध्यम से मांग रखूँगा। तो इस घटना के बाद ग्रामीण क्या मांग करेंगे? ग्रामीण यही मांग करेंगे कि भाई ये घटना हुई तो कैसे हुई, ये जांच का विषय तो बन ही गया है और बाकी स्थानीय विधायक हैं जो भी हैं उनसे भी हम लोग डिमांड करेंगे कि इस गरीब परिवार की कुछ आर्थिक रूप से मदद की जाए इनकी। तो देखिए आपसे प्रमोद कॉलोनी जी, आप इस घर की वो हैं, तो कैसे कैसे हुआ बहन ये? अब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने बताया तब जाके इन्होंने बताया। अब पता नहीं क्या हुआ, जंगल से आए, जंगल से आने के बाद इनको क्या हुआ कोई पता नहीं है। बांधा, मम्मी घास काटने चले गई, मैं अपना काम करने में लग गई, पता नहीं चला कि क्या जैसे हुआ, कोई अंदाजा नहीं। तो देखिए ये पूरी गौशाला के सभी जानवर एक साथ मर गए। देखिए पूरे संजय नगर क्षेत्र में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीण परिवेश में सभी पशुपालक हैं, यहाँ दुग्ध उत्पादन इनका मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इस तरह यहाँ लाखों रुपए मूल्य के जानवरों की अचानक मृत्यु से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि सभी क्षेत्र में पशुपालक हैं। देखिए यहाँ पूरा पशुपालकों का हुजूम उमड़ आया है और लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उनके जानवर भी नदी पारगौला आरक्षित वन क्षेत्र में चरने जाया करते हैं, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवार के पास अब कोई सहारा नहीं है जिससे वो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। आर्थिकी का मुख्य साधन, मुख्य स्रोत यह पशु हुआ करते थे, जो आज यहाँ सब के सब एक साथ मौत के मुंह में समा गए हैं। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।